हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान के उन लोगों के लिए है जो कि यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन यूरोप जाने के लिए उनके पास लाखों रुपए नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि यूरोप जाने के लिए अक्सर लोगों के लाखों रुपए लग जाते हैं और लाखों रुपए की वीज़ा फ़ीस और दूसरे अखराजात होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग ये अखराजात पूरे नहीं कर पाते और वो यूरोप जाने का ख्वाब अपनी आंखों में सजाए रखते हैं, लेकिन यूरोप नहीं पहुँच पाते। दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा वो यूरोप का एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही अहम मुल्क है। और सबसे अच्छी बात है कि यूरोप के इस मुल्क में जाने के लिए आपको कोई लाखों रुपए खर्च नहीं करने। यूरोप के इस मुल्क में आप नहायत ही आसानी से, कानूनी तौर पर और सस्ते तरीके से जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस मुल्क का। और दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात करूँगा, इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि दुनिया में तकरीबन 200 के करीब मुल्क हैं और इस मुल्क के जो शहरी हैं, इस मुल्क के जिनके पास पासपोर्ट है, जिन लोगों के पास इस मुल्क की शहरियत है, वो दुनिया में तकरीबन 90 मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो इससे बात से आप इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा इसकी एडवांटेज है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ जाने के लिए वीज़ा फ़ीस भी बहुत ही कम है। सिर्फ 17,000 रुपये यहाँ की वीज़ा फ़ीस है। 17,000 रुपये वीज़ा फ़ीस आपने भरनी है और आप यूरोप के इस मुल्क जा सकते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि यूरोप जाने के लिए सबसे आसान, सबसे सस्ता और कानूनी तौर पे जो मुल्क है वो यूरोप का यही मुल्क है। इस मुल्क में जाने से आपको यूरोप में जाने की एंट्री मिल जाती है, आप यूरोप के अंदर एंटर हो जाते हो और नहायत ही सस्ते तरीके से एंटर होते हो। और एडवांटेज ये है कि इस मुल्क में जाने के लिए आपको कोई एयर टिकट का खर्चा भी नहीं करना, वहाँ पर कोई रिहाइश का खर्चा भी नहीं करना, बल्कि सब चीज़ें आपको फ्री में पड़ती है, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा किस तरह। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूरोप का कौन सा मुल्क है, यहाँ पे आप किस तरह जा सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पे जाने के लिए आपको कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे आप इस मुल्क का वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इस मुल्क का वीज़ा घर बैठे कैसे हासिल कर सकते हो, ये यूरोप का कौन सा मुल्क है, यहाँ पे आप जाते हैं आपको सैलरी कितनी मिलती है और यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कहाँ पे आप और किस तरह आपने अप्लाई करना है। ये तमाम चीज़ें आज के वीडियो में देखेंगे। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप नहायत ही सस्ते तरीके से जा सकते हैं और क़ानूनी तरीके से जा सकते हैं, मुल्क का नाम है अल्बानिया। अल्बानिया यूरोप में वाक़ है। इसकी नेबर कंट्रीज़ में आता है कोसोवो आता है, ग्रीस आता है, यूनान और इटली। इसकी ये तमाम पड़ोसी मुल्क हैं। यहाँ की आबादी 30 लाख है और यहाँ पे इनकी मुकामी ज़बान के अलावा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश है। दोस्तों, अल्बानिया आप जाते हैं तो आपको, जैसा कि मैंने बताया, कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का एक लिंक है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप ऑनलाइन अगर अप्लाई करते हो आपको घर बैठे वीज़ा मिल जाता है और दूसरा आप एम्बेसी के थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं इस मुल्क में, तो ये एक और एडवांटेज है। अब हम देखते हैं कि अल्बानिया आप जाते हो तो वहाँ कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये आप जॉब कैसे हासिल करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो वीज़ा, वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए होता है, जॉब ऑफर लेटर, वो आपको किस तरह मिल सकता है। अल्बानिया में जो सबसे ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है वो है फूड और केमिकल इंडस्ट्री में। फूड और केमिकल इंडस्ट्री बेशुमार है यहाँ पे। तो अगर आपकी कोई एजुकेशन है फूड और केमिकल इंडस्ट्री के हवाले से तो आपको फूड और केमिकल इंडस्ट्री में अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो आप एज अ लेबर, एज अ वर्कर भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत जॉब है। एग्रीकल्चर जिसे हम आम ज़बान में पाकिस्तान और इंडिया में खेती बाड़ी कहते हैं, उस हवाले से बहुत जॉब है। अगर आपकी कोई एजुकेशन है एग्रीकल्चर के हवाले से, आपने मास्टर किया है, बैचलर किया है, कोई डिप्लोमा किया है, कोई शॉर्ट कोर्स किया है एग्रीकल्चर में, तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको काम आता है कि क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, हार्वेस्टिंग क्या होती है, फार्मिंग क्या होती है, क्रॉप्स को कैसे उतारते हैं, फसलों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल करते हैं, किस तरह इनकी स्टोरेज होती है, किस तरह इनकी देखभाल करनी होती है, तो इस हवाले से भी अगर आप काम कर सकते हो तो आपको अल्बानिया में अच्छी जॉब मिल जाती है। तो इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं साल भर, तो जहाँ पे भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट लाजमी बात है बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब है। यहाँ पे आप वेटर की जॉब कर सकते हैं, वेट्रेस की जॉब कर सकते हैं, गार्ड की जॉब कर सकते हैं, डिश वॉशिंग की जॉब कर सकते हैं, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हैं, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको खाना बनाने का शौक़ है तो शेफ़ या कुक की जॉब कर सकते हैं, किचन हेल्पर के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप होटल में मैनेजर बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, वहाँ के इंचार्ज बन सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के शोबे में जॉब है। अगर आपको कोई भी तामीरात के वजह से काम आता है, आपकी कोई तालीम है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर तालीम नहीं भी है तो जब भी आपको अगर काम आता है कलर करने का, मार्बल टाइल लगाने का, किचन रेनोवेशन का या कारपेंटर का, प्लम्बर का, वेल्डिंग का, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल शोबे में बहुत जॉब है। अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो,
डिस्पेंसरी का काम आता है या फिर आपको फार्मेसी के हवाले से कोई काम आता है, दवाओं के हवाले से कोई भी काम आता है तो आपको यहाँ मेडिकल शोबे में अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं। इसके अलावा ग्रॉसरी के बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे आप एज ए सेल्स पर्सन, एज ए हेल्पर भी आप काम कर सकते हैं। तो लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करें, इसके लिए बहुत सारे लिंक हैं ऑनलाइन, वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपका CV और कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में बना होना चाहिए, जिसे यूरोपास CV और कवर लेटर कहते हैं। यूरोप के मुल्क अमूमन यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर एक्सेप्ट करते हैं, तो ये ख़ुद बना लें। और ख़ुद नहीं बना सकते तो यहाँ पर एक नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता करके हमसे भी बनवा सकते हैं। लेकिन यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर आप देते हैं तो आपको ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको वहाँ से जॉब ऑफ़र आ जाए। आपका मोबाइल पे, ईमेल पे या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आप कामयाब है तो 10 से 15 दिन में आपको वहाँ से जॉब ऑफर, वर्क परमिट एम्प्लॉयर भिजवाता है। और इसके साथ साथ मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जिसको वो जॉब देता है अमूमन उसको फ्री एयर टिकट भी देता है, फ्री रिहाइश भी देता है, फ्री खाना भी देता है। तो ये एक एडवांटेज होता है। अल्बानिया जाते हैं तो आपको सब कुछ फ्री में पड़ जाता है। जॉब ऑफर लेटर असल चीज़ होता है, वो आप लेते हैं। उसके साथ साथ आपके पास 5 चीज़ होनी चाहिए: पासपोर्ट बना हुआ हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, NIC हो, फ़ोटो हो और FRC हो। ये चीज़ें आप सब एक जगह करते हैं। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है। ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आप स्कैन करा के वहाँ चीज़ें सबमिट करवा दें। अदरवाइज़ आप एम्बेसी आते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, जो अल्बानिया का एम्बेसी है, वहाँ जाके भी आप इस तमाम चीज़ें जमा करवाते हैं तो आपको उम्र 15 से 20 दिन में 1 से 3 साल का वीज़ा मिल जाता है, वर्क वीज़ा करते हैं। बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। यहाँ पे जो तनख्वाह है पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाह है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ पे जाने से आपको एक तो यूरोप में एंट्री मिल जाती है और दूसरा आप 5 से 6 साल रह लेते हो तो आपको यहाँ पे PR और नेशनलिटी मिलती है। फिर आप दुनिया के 90 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल भी जा सकते हैं। बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। और यहाँ पे आप रहते हो तो यहाँ पे एक बहुत ही सेफ़ कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। और यहाँ एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ यूरोप के बहुत ही कम मुल्क हैं जिसमें खासियत पाई जाती है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ये कि यहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में, वरना यूरोप के अक्सर मुल्कों में मुसलमान अक़लियत में होते हैं, लेकिन यहाँ मुसलमान अक्सरियत में, तो ये भी एक यहाँ की ख़ास बात है। तो दोस्तों अल्बानिया अगर आप जाते हो तो एक तरह से आपको यूरोप के बहुत से मुल्कों में जाने के आगे मौके भी मिलते हैं। तो अल्बानिया एक सस्ता तरीका है जाने का, कानूनी तरीके से जा सकते हो, सस्ते तरीके से और आसान तरीके से। तो अल्बानिया के लिए ट्राई करें। इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।